हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए अपन चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 है आपका समरूपता, सिमिलरिटी। इसका अपन आज बेसिक जानने वाले हैं कि एक्चुअल में समरूपता होती क्या है, मीन्स किस तरीके से आप पता करोगे कि समरूप होता क्या है या उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना। जैसा कि अपन जानते हैं कि क्लास 9th के अंदर अपन ने पढ़ा था सर्वांशम। ओके, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सर्वांशम के बारे में बताता हूँ, फिर देखते हैं इसको कंपेरिजन करेंगे अपन, है ना। तो उससे आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट बात करें अपन यहाँ पर सर्वांशम की, तो देखो सर्वांशम आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, है ना। इसका ऐसा सिंबल भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, इस तरीके का। इसको बोलते हैं सर्वांशम का चिन्ह होता है, मीन्स आपको पढ़ाया गया होगा कि सर्वांशम होता है क्या, है ना। तो देखो सर्वांशम का एक्चुअल में अगर आपको इसका शॉर्ट में देखा जाए मीनिंग, तो अगर कोई भी आप दो आकृति लेते हो, मान लो सपोज आपने दो आकृतियाँ ली, है ना, और अगर दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को अच्छे से कवर कर रही है, मीन्स ढक रही है। जैसे सपोज बात करूँ मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल की, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया यहाँ पर, ये त्रिभुज मैंने बनाया यहाँ पर, ये मेरा ए और बी और सी त्रिभुज है। एक मैंने त्रिभुज यहाँ पर बनाया, ये मेरा है पी क्यू, या फिर यहाँ इसको आप पी लिख दो और एक क्यू और ये आर लिख दो आप, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर इन दो आपका त्रिभुज है, ये वाली साइड मान लो आपके यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, ये अपने पास में 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। इस तरीके से यहाँ पर ये वाली 2 आपकी इसको आप 2 ले लो, इसको भी आप 3 ले लो और इसको भी आप 4 सेंटीमीटर ले लो ना, या फिर, है ना। तो देखो अगर आप अब इन दोनों इस त्रिभुज को आप इसके ऊपर ऐसे रखते हो ना, तो ये देखो इस साइड से पूरा कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, मीन्स ये पूरा एक तरीके से इस त्रिभुज के द्वारा पी क्यू आर त्रिभुज के द्वारा त्रिभुज ए बी सी ढक लिया जाता है। तो इस तरीके का अगर दो आकृतियाँ बनती है तो उनको बोलते हैं अपन कि त्रिभुज जो ए बी सी है अपना, ये सर्वांशम है किसके, पी क्यू आर के। अब इसके अंदर कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, आप लोगों ने इसमें पढ़ा भी होगा, एस ए एस नियम, है ना। भुजा कोण भुजा नियम पढ़ा होगा, ए एस नियम पढ़ा होगा, कोण कोण भुजा पढ़ा होगा। तो इस तरीके के आपने वहाँ पर नियम पढ़े थे आपने ना। और आपका ए एस ए नियम भी होता है उसके अंदर, मीन्स कोण भुजा कोण भी होता है आपका, और ऐसे ट्रिपल एस एस भी आता है, मीन्स भुजा 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 भी होता है ना। तो इस तरीके आपने रूल पढ़े होंगे, सब कुछ सर्वांशम के बारे में लिखा गया था। मीनिंग बता दिया मैंने आपको कि दो आकृतियाँ एक दूसरे को, मैं लिख दूँ यहाँ पर, एक दूसरे को पूर्णतया ना, पूर्णतया ढक लेती हो ना, ढक लेती हो ना, तो इसको बोलते हैं अपन सर्वांशम। ये आपका मैटर नहीं है ये, क्योंकि इस चैप्टर में अपन यहाँ पर सिमिलरिटी पढ़ने वाले हैं, जिसको अपन समरूपता कहते हैं। तो यहाँ पर अपन समरूपता की बात करेंगे, सर्वांशमता की नहीं। बट आप फिर एक बार देख लो कि होता क्या है। अब बात करते हैं अपन समरूपता की, है ना। देखो समरूपता क्या होता है, समरूपता, है ना। तो इसके जो नाम है उसमें इसका मीनिंग छिपा हुआ है कि सम रूपता, मीन्स सम, इसको अलग अलग करें अपन तो सम प्लस रूपता की बात करेंगे यहाँ पर अपन, तो जिसका समान है रूप, है ना। समान है रूप कैसे लिखेंगे उसको, जिसका समान है रूप, समान है रूप, है ना। तो क्या होना चाहिए, इनका रूप समान होना चाहिए। मीन्स जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये त्रिभुज बनाया मैंने, एक मैंने बनाया व्रत, क्या दोनों का यहाँ पर रूप समान है क्या, नहीं है। तो ये समरूप होना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका जब रूप ही सेम नहीं है तो समरूपता कैसे हो सकता है ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर देखो मैंने क्या बोला है, समान रूप होना चाहिए। जैसे कि बात करूँ मैं दो, ये तो फर्स्ट वाली बात हो गई। अगर अपन ऐसे बात करें, जैसे यहाँ पर ये आपका एक सर्किल है ना, व्रत है, और एक और व्रत बनाया मैंने यहाँ पर इस तरीके का। अब मैंने दो व्रत बनाया, क्या इन दोनों का रूप सेम है क्या, रूप अगर समान दिख रहा है मीन्स पॉसिबल है ना। मैंने क्या बोला अभी, ये पॉसिबल है कि समरूप हो सकता है ना। मीन्स की जो एक्चुअल में जिसकी प्रॉपर्टी होती है बताने वाला हूँ आपको, थोड़ी देर आप वेट कीजिए। तो देखो ये क्या है आपका रूप समान है, मीन्स ये समरूप हो सकता है। लेकिन अगर रूप समान नहीं है तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि बनेगा। फिर बात करें अपन, जैसे कि यहाँ पर वर्ग की बात करें, तो एक वर्ग मैंने ऐसे बनाया, ये वर्ग है आपका, और ये भी क्या एक वर्ग है। सपोज मैंने इसको लिख दिया ए बी सी डी, और ये लिखा मैंने पी क्यू आर एस। इनका रूप भी कैसा है, समान है, मीन्स ये भी समरूप होना पॉसिबल है, ठीक है। तो मीन्स कुल मिला के बात ये है कि अगर आपको समान रूप मिल जाता है ना, तो उसको कहते हैं समरूपता, है ना। अब इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी बताएगी आपको, तो इसमें ध्यान रखना दो प्रॉपर्टी लिखी गई है, वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लिख के देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर जो इसकी विशेषता है ना, कि इसमें क्या चीज़ होना जरूरी है ना, मतलब क्या इसमें कन्फर्म है कि ये चीज़ अगर होती है तो ही आप बोलेगे। तो इसमें फर्स्ट लिखा गया है कि
इनके जो संगत कोण है क्या है, इनके जो सभी संगत कोण है, सभी संगत कोण जो होते हैं ना, सभी संगत कोण कैसे होने चाहिए आपके, बराबर होने चाहिए। संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर हो, है ना, ऐसा होना चाहिए। सेकंड जो इसकी बात कही गई है वो लिखा गया है यहाँ पर, इनकी जो संगत भुजा है ना, अब बताऊंगा मैं आपको संगत भुजा क्या होती है। तो संगत भुजाओं का अनुपात है ना, समान होना चाहिए, समान हो, ना, क्या होना चाहिए इनका अनुपात, क्या हो, समान हो। इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए या फिर अनुपात समान। तो यहाँ पर एक चीज़, सभी संगत कोण कैसे होनी चाहिए, बराबर। अभी देखो यहाँ पर कितना बन रहा है, 90, ये भी क्या है 90, ये भी 90। आप पता ना वर्ग के अंदर सारे 90 बनते हैं। यहाँ भी देखो एक चीज़, यहाँ पर सारे कैसे बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं। अभी संगत का मतलब मान लो ये कोण आपका 90 है, तो ये भी कैसा बना 90, ये 90 तो ये भी 90, सारे कैसे बन रहे हैं 90। मीन्स देखो इसके संगति वाला कोण है, इसके संगति वाला और इसके संगति, तो कोण तो क्या बना दिया अपन ने, इसने बोला था कि संगत कोण कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बराबर हो चुके। फिर देखो संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। मैंने यहाँ पर संगत भुजाओं की लंबाई की बात नहीं की है ना, कि भाई अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 ही हो ना, ये 4 हो सकती है ना, ये 2 है तो 4 हो सकती है। अब देखो आपको पता है वर्ग में सारी भुजाएं कैसे सेम होती है, अगर ये 2 है तो ये भी क्या रहेगी 2, ये भी 2, ये भी 2, अगर ये 4 है तो ये भी क्या रहेगी 4 4 4। मीन्स एक चीज़ देखो यहाँ पर ये 2 है, ये भी क्या है 2, अगर इन भुजाओं का अनुपात निकाला जाए तो मीन्स अपन ऐसे करें, अगर BC/RQ करें तो ये तो 2 है और ये कितनी है आपकी 4 है, तो क्या आएगा 1/4 आ जाएगा, सॉरी 1/2 आ जाएगा आपका ना। अगर इसकी बात करें 1/2 आया, ऐसे इसको अपन देखें इनको भी, तो क्या मिलेगा, सभी में क्या मिलेगा आपको, अनुपात सेम मिलने वाला है ना। तो ये क्या मैंने ये बोला था आपको कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है ना कैसा होना चाहिए, समान। अभी अगर बात करें अपन सर्वांग सम की, तो देखो यहाँ पर मैंने इसकी अनुपात की बात नहीं की, मैंने कहा है कि इनकी जो आकृतियाँ पूर्ण तरह से ढक लेती है। अब कब ढकेंगी, जब इनकी जो है ना जो लेंथ है, लंबाई है, वो क्या होनी चाहिए, बराबर। यहाँ 2 लिखा है मैंने, अभी क्या 2 4 तो 4 3 3, समझ गए बात को। मीन्स यहाँ पर लंबाई का भी रोल लिखा गया है ना, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि लंबाई। अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल की बात करता हूँ, सपोज ये मैंने वृत्त की बात की, अब देखो थोड़ा वृत्त में देख लेते हैं अपन कि वृत्त है आपका, इसकी मान लो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसकी 2 मान लेते हैं अपन, 2 सेंटीमीटर है, इसकी 1 सेंटीमीटर है ना। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, पहले तो रूप सेम है इनका, मीन समान समरूप पॉसिबल है ना। अब एक चीज़ देखो, इसका जो सेंटर है, इस सेंटर पर अगर पूरा अपन बात करें यहाँ पर एंगल की, तो जो इसका थीटा कोण बनता है कितना बनता है, 360 बनता है। इसका भी कितना बना है, 60 बनता है। यहाँ पर अब इसमें कोई पर्टिकुलर लंबाई नहीं, पहली बात तो ना, या फिर आप ऐसे ले सकते हो कि अगर 2 है तो ये 1 है, तो इनकी जो अनुपात है दोनों का लंबाई का, वो भी क्या सेम रहने वाला है, 1/2 हो जाएगा आपका। मीन्स अनुपात सेम की बात की है ना, तो अनुपात सेम हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा। कोण इन सबका बराबर है, इसी है ना, जब कोण बराबर है और इसका अनुपात बराबर है तो ये क्या है, ये भी समरूप है। मीन्स अपन ने बोला कि वृत्त भी क्या है, समरूप है, वर्ग भी क्या है, समरूप है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया, टिक लगा दिया, मतलब ये क्या है, समरूप है। अगर बात करूँ मैं त्रिभुज की, अगर अपन बात करें यहाँ पर त्रिभुज की, जैसे कि देखो त्रिभुज अलग अलग टाइप के होते हैं ना। जैसे बात करें अपन यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की बात कर लें अपन, तो समकोण त्रिभुज बनाया मैंने फर्स्ट, तो ये वाला है ना, इसमें 90 होता है आपका ना। अब ये कितना है पता नहीं, आई डोंट नो ना। और यहाँ पर जैसे मान लो ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये 2 है, 3 है ना, या फिर इधर एक और ट्रायंगल लिया अपन ने और इसका बनाया यहाँ पर 90, और ये बना दिया मान लो मैंने इसको बनाया मैंने साइज 5 कर दिया, फिर इसको 10 कर देते हैं अपन और 2 कर देते हैं, और ये यहाँ पर अपन मान लेते हैं इसको 3 है ना। तो देखो चीज़, जैसे कि इसका रेशो सेम आ रहा है, इन दोनों सेम आ रही नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं। 90 बन रहा है, अब अपने को ये पता नहीं कि दोनों एंगल है ना, ये दोनों इसके एंगल, इनके संगत जो एंगल है मतलब कोण है, इनके बराबर है या नहीं। अभी मान लो अगर आप देखो एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर आपने इनकी संगत भुजाएं सपोज बराबर कर दिया, आपने संगत भुजा, आपने जो संगत भुजा का अनुपात है, अगर ये आपने संगत भुजाओं का अनुपात मान लो आपको समान दिया गया है, ठीक है ना, क्या दिया गया है, समान दिया गया है। बट अगर इनके जो संगत कोण है, जो संगत कोण अगर ये आपको समान नहीं मिले, अगर ये संगत कोण ये असमान हो, मान लो असमान हो, तो ये दोनों है ना, इस जो मैंने लिखा है आपके प्रॉपर्टी, इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। मीन्स कुल मिला के बात यह है कि आपकी संगत कोण बराबर भी होनी चाहिए और उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि बताया मैंने, वृत्त के अंदर समरूप होता है और वर्ग भी क्या होता है, समरूप होता है। अगर बात करूँ मैं एक त्रिभुज की, ये तो मैंने बनाया समकोण, यहाँ पर बता दिया मैंने आपको, क्यों नहीं। अब देखो अगर मान लो बात करूँ मैं समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की बात करें अपन यहाँ पर,
समबाहु त्रिभुज में क्या होता है देखो, वैसे आप लोग जानते हो कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं कैसी होती है, बराबर। अगर मान लो मैंने ट्रायंगल बनाया है यहाँ पर, ये बनाया अपन ने ट्रायंगल, है ना, और एक ट्रायंगल और बनाया अपन ने यहाँ पर इस तरीके से, है ना। अब देखो ये बनाया अपन ने, अब समबाहु मतलब सारी भुजा बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको बोला कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है 3 है, ये भी कितनी है 3 है। इसको मैंने बोला 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर है। अब एक चीज़ देखो, अगर सारी भुजा सेम है तो कोण कैसे होंगे इनके, सब क्या होंगे, कोण सेम होते हैं ना। आपको पता है बात, रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने ये, कि जो अगर मान लो सारी भुजा सेम होती है तो कोण भी कैसे होगा, तो इसका ये भी 60 बनेगा, ये भी क्या बनता है 60, ये भी 60, ये भी क्या है 60 है, ये भी 60 है, और ये भी क्या है 60 है। मीन्स देखो इसके समान संगत कोण 60 डिग्री है, इसका संगत कोण 60 है, संगत है 60। मीन्स समबाहु त्रिभुज के अंदर सारे कोण संगत कोण कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। मीन्स संगत कोण तो क्या है, बराबर है, संगत कोण क्या है, समान है, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने इसमें से फर्स्ट वाली बात अपनी प्रूव होगी। अब बोला है संगत भुजाओं का अनुपात, देखो इस भुजा के संगत भुजा ये वाली है, मान लो ये ए है, बी है, और ये सी है, और ये पी है, क्यू है, और आर है, तो इस भुजा की संगत ये वाली है आपकी ना, तो ए बी पी क्यू क्या है, संगत है। तो देखो इनका अनुपात की बात की गई, तो अनुपात क्या आएगा, 3/6 आएगा, तो क्या निकल के आया 1/2 निकल के आया। इसकी बात और इसकी बात करें अपन, तो यहाँ भी क्या निकल गया 3/6, मीन्स क्या हो जाएगा 1/2। और ऐसे इसकी बात करेंगे अपन, तो देखो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अतः अपन कह सकते हैं जो समरूप त्रिभुज है ना, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, ये क्या होता है, ये आपका समरूप होता है ना। समझ गए बात को, रूप भी सेम है, कोण भी सेम है, भुजाओं का अनुपात भी समान है, ठीक। तो ये इसका थोड़ा बेसिक था, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो एक्सरसाइज आपकी 11.1 है, इसमें आपका कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं एंड राइट रॉन्ग दिया हुआ है, तो हम लोग कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये जो मैंने भी आपको सिखाया सब उसी के बेस है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए आप, कि सभी व्रत क्या होते हैं। देखो सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो व्रत होते हैं कैसे होते हैं, समरूप होते हैं आपके ना। तो अपन क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर आंसर इसका आंसर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, कि जो सभी व्रत होते हैं कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इसका मैं आपको रीजन दे चुका हूँ। फिर देखो सभी वर्ग क्या होते हैं, ये भी समरूप होते हैं, इसका मैंने आपको रीजन दे दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा वहाँ से। वैसे देखो क्या लिखा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब कौन से त्रिभुज सभी हैं जो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मैंने क्या बताया आपको, देखो इसके अंदर बताया था मैंने आपको, ओनली समबाहु त्रिभुज क्या होंगे आपके, समरूप। समकोण की बता दिया आपको ना। इसके अलावा अगर बात कर ले अपन दूसरे वाले कोई त्रिभुज ले, अपन इस तरीके का ले लिया, ये ले लिया अपन ने, इसको 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, इसका 5, 6, 7 लिख दो, इनका भी सेम नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ भुजाएं अलग अलग है तो कोण अलग अलग बनेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। रूप तो समान है इसका ना, रूप समान है, बट इनके जो कोण है, संगत कोण है, वो सेम नहीं हो सकते, और भुजाओं का अनुपात है वो भी क्या नहीं है, समान नहीं है, तो ये भी नहीं है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके अंदर कि जो समबाहु त्रिभुज है, तो सभी त्रिभुजों की बात करें तो सभी त्रिभुजों के अंदर ओनली जो समबाहु त्रिभुज है आपका, समबाहु त्रिभुज वो कैसा होता है, समरूप होता है। फिर बात करें अपन यहाँ पर इस तरीके की, तो भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। मीन्स आपके जो बहुभुज है वो समरूप होंगे ना, 2 भुज समरूप होते हैं, कब होते हैं ना। तो देखो इसके लिए मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी लिखाई है ना, वो अभी अपने को मैंने बताया था कि आपको एक तो उनका क्या होना चाहिए, कोण समान होना चाहिए। सेकंड क्या लिखवाया था मैंने इसके लिए आपको, कि इनके जो संगत भुजा हैं उनका अनुपात भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनके जो संगत कोण है, संगत कोण कैसे होने चाहिए आपके, समान होने चाहिए। फिर सेकंड बताया अपन ने कि जो संगत भुजाएं हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात जो है ये भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट रॉन्ग वाला लिखा गया है कि 2 समरूप आकृतियाँ समरूप होती है। देखो क्या लिखा गया है कि 2 समरूप आकृतियाँ क्या होती है, समरूप होती है क्या। तो देखो 2 क्या बोला, 2 समरूप आकृतियाँ, इसने पहले से बोल दिया कि समरूप है, तो ऑब्वियसली सी बात है क्या होगी, समरूप होगी, राइट है आपका। फिर बोला 2 समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होती है क्या। अब इसको थोड़ा देखो एक बार, क्या बोला, 2 समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होती है क्या। देखो एक चीज, जैसे अगर अपन बात करें इस वर्ग की, तो मैंने बताया कि जो वर्ग है इनका कोण समान है, संगत कोण, और इनकी जो भुजाओं का अनुपात है ये क्या है, समान है। मीन्स ये समरूप तो है, ये क्या है, ये समरूप तो है, क्या ये समरूप तो है, बट क्या यह
सर्वांग सम है क्या। अब मैंने आपसे क्या बताया था कि सर्वांग सम के अंदर ये इसको कवर करना चाहिए ना, मतलब इसके ऊपर अगर आप रखो इसको तो ये क्या हो जाए, पूर्णतः का ढक जाना चाहिए। अब ये पूर्णतः ढक गया कब, जब इनकी भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हो गया आपस में समान होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो अलग अलग है। अगर ऐसा है तो ये समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम है ना, सर्वांग सम नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका अपन लिख देंगे कि जो ये वाला है ये रोंग है आपका, मीन्स ये आपका असत्य बन जाएगा। फिर देखिए कि दो बहुभुज समरूप होते हैं, मीन्स दो बहुभुज कब, मतलब बहुभुज वाला होता है जिसके बहुत सारी भुजाएं होती है, वो समरूप कब होता है, यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ये बात सही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तो ही आप इसको नहीं बोलोगे कि समरूप है, आप बताना पड़ेगा कि इसमें कोण जो है आपका, जो कोण है वो भी कैसा होना चाहिए, संगत कोण कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो ये अपन कहेंगे कि वो क्या है, समरूप है। अदरवाइज ये भी क्या रहेगा आपका, असत्य बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसने कोण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ना। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पर से थर्ड वाला जो है इसका, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। फिर देखो अगला जो पॉइंट है, दो बहुभुज समरूप होते हैं ना यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है, संगत कोण कैसे हो, बराबर। अब देखो इसने बोला है कि दोनों की बात की है, अब संगत भुजा की बात कर दी, कोण की बात कर, मीन्स ये क्या है, बिल्कुल सत्य बात है। ये दोनों बातें आपको प्रूव होना चाहिए ना, सत्य, मतलब देखो कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर, और संगत भुजाओं का अनुपात भी सेम होना जरूरी है ना। तो देखो दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, बताया मैंने आपको कि समरूप के लिए दोनों कंडीशन अप्लाई होना बहुत जरूरी है, एक से काम नहीं होता। एक छोटा सा क्वेश्चन माइंड में आ रहा है मेरे, वो देख लो आप यहाँ पर। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आया था कि दो समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होती है, क्या आया था कि दो समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होती है, ये क्वेश्चन अपना आया था ना। तो इसमें मैंने कहा था कि ये सर गलत है, नहीं होती है ना, बताया था मैंने आपको वर्ग वाला एग्जाम्पल से। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दिया जाए कि दो सर्वांग सम है ना, दो सर्वांग सम आकृतियाँ, दो सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है क्या, है ना, समरूप होती है। अब इस बात का अगर अपना आंसर देना चाहते हैं ना, चाहें तो देखो क्या बोला मैंने, सर्वांग सम की बात की, तो मैं यहाँ पर दो डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज मैंने एक यहाँ बनाया वर्ग बनाया, सपोज ये वाला क्या बनाया मैंने, वर्ग, आपको पता है सारा 90 होता है ना, ये 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, सारे 4 सेंटीमीटर है। ये सर्वांग सम कब होगा, जब इसकी ये वाली सारी भुजाएं भी कैसी हो, सेम हो ना, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा एक चीज़ देखो, मैंने कहा कि ये सर्वांग सम है, क्या कहा मैंने कि ये सब दोनों जो वर्ग है ये क्या है, सर्वांग सम। अब मुझे बताना है कि सर्वांग सम आकृति वो समरूप है नहीं। अब देखो समरूप के लिए वही दो कंडीशन, कोण कैसे होना चाहिए, संगत कोण कैसे होना चाहिए, समान, सारे संगत कोण क्या है, समान है क्या है, तो बात सही है। फिर बोला अपन ने संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का जो अनुपात है, क्या भुजाओं का जो अनुपात है वो भी कैसा होना चाहिए, समान। अब देखो अगर ये 4 है तो भी 4 है ना, अगर इनका अनुपात निकला जाए तो 4/4 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सभी का क्या आएगा, 4/4 मीन्स 1 आ रहा है, सभी का सेम आ रहा है ना, मीन्स इसका संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है, समान है। अगर जब दोनों चीज़ सेटिस्फाइड है, मीन्स अपन बोल सकते हैं कि सर्वांग सम आकृतियाँ जो होती है ना वो क्या होती है, समरूप होती है, मीन्स ये सत्य बात है, क्या बात है, सत्य है, बिल्कुल फैक्ट बात है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपका एक्सरसाइज 11.1 खत्म, फिनिश है यहाँ पर आपकी। ओके, थैंक यू।